हज़रात आज इसी अज़ा ख़ाने में यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शायर आले मोहम्मद मोहतरम मरहूम रज़ा सिरसिवी साहब के सोहम की मजलिस अभी ख़त्म हुई है। और ज़ाहिर है कि हमारी बस्ती के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी आले मोहम्मद के चाहने वाले आबाद हैं उन सब के लिए ये एक मैं कहूँगा अपने अल्फाज में कि मुसीबत की घड़ी है कि एक ऐसा इंसान कि जो न सिर्फ शायर था बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी था, वो हमारे दरमियान से रुखसत हुआ। और उसकी दलील ये है कि सारी दुनिया से ताज़ियत के पैगामात मुसलसल हर हवाले से, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या अखबारात हों या फ़ोन के ज़रिए हो, तो जिसके जहाँ रवाबित हैं वो हमारी बस्ती के लोगों को चाहे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ बस्तियों से मुख्तलिफ़ ममालिक से बराबर ताज़ियत के फ़ोन आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि एक ऐसा अजीम इंसान दुनिया से गया है कि जो अपने किरदार और अपने वो शायरी की बुनियाद पर आलमी शोहरत रखता था और तमाम लोग उससे इस हवाले से मोहब्बत करते थे कि वो आले मोहम्मद का शायर था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कलाम कहे हैं, हज़ारों नोहे उन्होंने आले मोहम्मद के लिए लिखे हैं, हज़ारों सलाम, मनक़बतें, क़साइद, नज़में उन्होंने तहरीर की हैं। और सिर्फ़ आले मोहम्मद के हक़ की ही शायरी नहीं की बल्कि उन्होंने दुनिया के और भी मौज़ूआत पर कलम उठाया, और जिस मौजू पर कलम उठाया है वो बहुत कामयाबी और कामरानी के साथ उठाया। बाप एक ऐसा मौजू है कि जिस पर कलम उठाने की बहुत ज़रूरत थी, नज़्म हो या नसर हो, उस पर बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यकीनन उन्होंने हक़ अदा किया और एक पूरी नज़्म बल्कि एक पूरी किताब तहरीर की इस मौजू पर। बेटी के हवाले से भी उन्होंने अपनी एक पूरी किताब तहरीर की। मादर मेहरबान के हवाले से उन्होंने एक पूरी किताब तहरीर की जिसमें दुनिया की माँ से लेके वो हमारी माएँ जिनको कुरान उम्मुल मोमिनीन कहता है उनका तज़किरा बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र उस नज़्म में है। और वो आलमी शोहरत याफ्ता नज़्म जो माँ के उन्वान से तमाम ज़माने में मकबूल हुई, दुनिया के कई मुल्कों में और कई ज़बानों में उसके एडिशन छाए हुए, और न मालूम कितने लोग हैं, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने अपने यहाँ के इसाले सवाब के लिए उस किताब को अपनी जानिब से छपवाया और तक़सीम किया। तो मैं अगर कहूँ तो बिल्कुल बेजा ना होगा कि लाखों की तादाद में वो किताब छपी है। अगर उसकी जिल्द को आप देखेंगे तो लाखों की तादाद से किताब मार्केट में आई, और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास भी वो किताब होना चाहिए और हम पढ़ें, और इंशाअल्लाह किसी मौके पर वो किताब फिर मोमिनीन तक पहुँचेगी। हालांकि ये भी है कि दुनिया के हर हिस्से में अपनी माँ के इसाले सवाब के मौके पर ख़ास तौर से लोग उस किताब को छापते हैं। तो ये माँ के हवाले से जो उनको मकबूलियत और शोहरत मिली है वो इस बात को बताती है कि अगर खुलूस के साथ किसी मौजू पर कलम उठाया जाए और किसी मौजू पर बोला जाए तो अल्लाह आपके अल्फाज को वो रोशनाई, वो चिराग बना देता है कि जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होती है। रज़ा सिरसिवी साहब ने अंजुमन के हवाले से शायरी की, शब्बेदारियों में उनके तरही कलाम पढ़े जाते थे, नौहे मुसलसल उनके सिरसी की कई अंजुमनें और सिरसी के बाहर भी। यही सबब है कि मैंने देखा मैं सोशल मीडिया पे कि मुख्तलिफ़ बस्तियों ख़ास तौर से जलालपुर में कई अंजुमनों की जानिब से आज ही उनकी मजलिस सोयम का इनेकाद किया गया है। तो जगह जगह पर दुनिया के हर हिस्से में परसों इंतकाल हुआ है, परसों से लेकर अभी तक मुसलसल मजलिसें दुनिया के हर हिस्से में हो रही हैं, और आप सब लोग भी देख रहे होंगे, जो लोग सोशल मीडिया के टच में हैं वो बराबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि उनके इसाले सवाब की मजालिस, कुरान ख़ानी बराबर हो रही है। तो ये उनकी मकबूलियत है। आले मोहम्मद के राह में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और आले मोहम्मद के पैगाम की इशाअत के लिए अपने कलम का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने उन्हें वो मकबूलियत दी कि वो ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे और मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। हमारा ईमान और अक़ीदा है कि आले मोहम्मद का चाहने वाला कभी मरा नहीं करता। आले मोहम्मद का चाहने वाला कभी इस दुनिया से तो जा सकता है, हमारे दरमियान से रुखसत हो सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। अगर मर जाता तो उसका ज़िक्र क्यों होता। आज जगह जगह पर उनका तज़किरा और उनके कलमी नुस्ख़ों का बाक़ी रहना, उनके अशार का पढ़ा जाना और उनका बाक़ी रहना, और लोगों में ये जुस्तजू रहना कि काश हम भी उनके कुछ अशार को पढ़ लेते, काश कुछ अशार उनके हमारे पास भी पहुँच जाते, इस बात को बताता है कि आले मोहम्मद के वफ़ादार हमेशा ज़िंदा रहे हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आज जनाब रज़ा सिरसिवी साहब का सोयम इमाम बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में अभी मजलिस ख़त्म होकर फ़ारिग़ हुए हैं। तमाम नाज़रीन को पता है कि दुनिया भर से मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है और ताज़ियती पैगाम जनाब रज़ा सिरसिवी के हवाले से सिरसी के तमाम
رہنے والوں کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ اخبارات کے ذریعے سے چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جناب منظور علم صاحب قبلہ نے اس مجلس کو خطاب فرمایا اور کثیر تعداد میں ایک مجمع نے شرکت فرما کر اس میں ثواب درن حاصل کیا۔ جناب رضا سرسوی کہ جو سرسی کے رہنے والی شخصیت، لیکن ان کی مقبولیت تمام جہان عالمین میں کہ جہاں جہاں شیعت رہتی ہے اور شیعت پروان چڑھتی ہے وہاں پر مقبول ہیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے کم عرصہ اپنے وطن میں گزارا اور زیادہ تر یہ باہر رہے، وہ چاہے ایران ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، سامرہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، کوئی بھی زیارت مقدسہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا شرف جناب رضا سرسوی کو نہ ملا ہو۔ اور یہ مقبولیت صرف اس وجہ سے تھی کہ ایک وفادار شاعر تھے اہل بیت کے، اس لیے کہ شاعر ہونا کمال نہیں ہے بلکہ شاعر اہل بیت ہونا کمال ہے۔ اور شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے ہم سب اسی لیے دعا کر سکتے ہیں خدا سے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جاوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ جناب رضا سرسوی صاحب کہ جو عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے، ان کی نظم دیکھ لیجئے، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، بہن کے اوپر، اور ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے اوپر ایک کتاب آئی ہے جس کا نام سایہ بے سایہ ہے۔ وہ بھی خود کتاب اپنی افادیت رکھتی ہے، اپنی ذات میں بے شمار اچھے اشعار اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور جناب رضا سرسوی کی جو مجلس ہوئی ہے، اس مجلس میں تمام لوگوں نے شرکت فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک اچھے شاعر نہیں تھے بلکہ اچھے انسان بھی تھے، جس سے ملتے تھے خوشی کے ساتھ ملتے تھے، مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اپنے دکھوں کو چھپا کر اگر کسی سے ملتا ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے کہ جناب رضا سرسوی کے بہت سے اشعار ہیں کہ جو دنیا میں پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، بہت سے نوحے ہیں کہ جو پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک شعر ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے، وہ جناب رضا سرسوی کی زبانی بھی سنا ہے اور ہمارے یہاں پر مجالسوں میں لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ رضا سرسوی صاحب نے فرمایا کہ چلا ہے مختصر سا قافلہ شبیر کے گھر سے، چلا ہے مختصر سا قافلہ شبیر کے گھر سے، بچانے دین احمد کو کفن باندھے ہوئے سر سے، ہمیں بھی کربلا تک ساتھ اپنے لے لیا ہوتا، کہا سلمان کی تقدیر نے حر کے مقدر سے۔ جناب رضا سرسوی جب بیمار تھے اور میں ان کی یاد کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ مولانا آپ دعا کریں میرے لیے کہ مجھے اللہ جلد سے جلد صحت مجھے عطا فرمائے، اور میری سب سے پہلی خواہش یہ رہے گی کہ جب مجھے اللہ صحت دے گا تو میں پھر دوبارہ اور کربلا محلہ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا جناب رضا سرسوی آخری بار اپنے دل میں لے کر چلے گئے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ وہ سرسی میں بھلے ہی دفن ہوئے ہوں لیکن ان کی روح جناب امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پر جا کر امام سے متصل ہو گئی ہوگی۔ اس لیے کہ جو بھی عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے ملائکہ آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، اور جب شاعر اتنا عظیم ہو تو پھر امام علی بھی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام عالمین اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب رضا سرسوی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے سال ثواب کریں۔ ورحمۃ اللہ